अच्छा, बहुत सारे केसेस में अगर मैं बात करूँ ना, तो जिन लड़कियों को खासतौर पर पीसीओएस है या एंडोमेट्रोसिस भी होता है, उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स पर डाल दिया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बर्थ कंट्रोल पिल का कि नहीं लेनी चाहिए, आपकी उम्र नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं मानते, खासतौर पर माएँ। तो इस हवाले से क्या अवेयर करना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने मेरे से पूछा, और इसका जवाब ये है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स सिर्फ बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं होती। बर्थ कंट्रोल पिल्स एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, पीरियड्स में पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, हैवी पीरियड्स को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, इरेगुलर साइकिल को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। ऐसी पिल्स हैं जो चेहरे पे बाल आते हैं, एक्नी होती है, उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये बात बहुत एजुकेट करती हूँ कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, उनका बर्थ कंट्रोल के अलावा भी उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको राइट तरीके से उनको खिलाया जाए तो आपको उनसे फायदा हो सकता है। और जब एक औरत की पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, लाइक 11, 12, 13 साल की उम्र से बर्थ कंट्रोल पिल आप एक लड़की को साइकिल रेगुलेट करने के लिए दे सकते हैं, अप अंटिल जब तक मेनोपॉज की एज नहीं आती। लेकिन उसकी राइट टाइप और उसका राइट तरीकेकार जो है ना, वो बड़ा अहम है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपने पिल लेनी है तो कैसे लेनी है।